तेजस्वी यादव हेलो हेलो करते रह गए और उधर मुंह पे ही कांग्रेस विधायकों ने उनका फोन काट दिया। और ना कि सिर्फ फोन काटा साहब, बल्कि फोन बंद कर दिए। अब जब तेजस्वी यादव ने दोबारा नंबर डायल किया तो फोन नंबर जो है वो नॉट रीचेबल बताने लगा। मतलब वो जो विधायक थे वो अब तेजस्वी यादव के जद से बाहर निकल चुके हैं, ऐसा माना जा रहा है। और राज्यसभा चुनाव से पहले या चुनाव के दिन मान लीजिए एक बड़ा खेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। जब पूरी कहानी आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि इधर साहब ने होटल भी बुक करवाया और पूरा विधायकों को सुविधा मुहैया कराने की बात भी की, लेकिन कांग्रेस के 3 विधायकों ने तेजस्वी यादव का ऐन मौके पे साथ छोड़ दिया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। पूरी कहानी क्या है इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि एक तरफ राज्यसभा का चुनाव चल रहा है और मात्र एक सीट पे विपक्ष का अपना दावा है कि साहब हम जो है अपना सदस्य राज्यसभा भेजेंगे, और वहां पे आरजेडी ने अपना एक प्रत्याशी भी उतारा है जिसको लेकर तेजस्वी यादव पूरे रात भर सेटिंग करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन सुबह सुबह क्या होता है, सुबह सुबह 3 कांग्रेस के विधायक उनका फोन उठाना बंद कर देते हैं। वो तीनों के तीनों नॉट रीचेबल हैं, मोबाइल बंद है, और ऐसे में तेजस्वी यादव खासा परेशान दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे का कारण है कि जो पूरा जोड़ के पूरा विपक्ष एक साथ आया था तो विधायकों की संख्या हुई थी 41, और इतनी ही आवश्यकता थी एक राज्यसभा सीट को जिताने के लिए। अगर एक भी सीट, एक भी विधायक कम होते तो चीजें और खराब हो सकती थी। लेकिन यहां पे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन विधायक गायब हैं। और 3 विधायक गायब है का मतलब समझ जाइए 3 विधायकों की ही आवश्यकता जो है वो एनडीए को थी कि बस 3 विधायक आ जाएं उनके जद में और हो जाएगा पूरा खेल। मतलब 202 उनके पास ऑलरेडी टोटल विधायकों की संख्या थी। 205 अगर विधायक उनके पास हो जाते तो 5 की 5 सीटें जो है वो उनकी हो जाती। और इसी को लेके तमाम तरीके के जोड़ घटाव गुना भाग जो है वो एनडीए करती हुई दिखाई दे रही थी। एनडीए ने डायरेक्ट तौर पे अपना प्रत्याशी 5वां प्रत्याशी नहीं बनाया बल्कि उपेंद्र कुशवाहा को बनाया, ताकि कांग्रेस को भी ज्यादा झिझक ना हो कुशवाहा जी को सपोर्ट करने में। और अभी देख लीजिए स्थिति ये है कि 3 विधायक फोन बंद करके गायब हैं। तेजस्वी यादव से संपर्क टूट चुका है, तेजस्वी यादव परेशान है, अंदर खाने बहुत सारी बातें जो है वो चल रही है। इधर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है और बड़ा खेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में तेजस्वी यादव के कई विधायकों के बयान भी सामने आए। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, बात तो हो गई है, अब बात हो गई है, लेकिन ये बात होने की खुशी उनके चेहरे पे दिखाई नहीं दे रही थी, चेहरे का रंग उड़ा था, वो परेशान थे। और परेशानी का कारण भी है साहब, ऐन मौके पे 3 विधायकों का धोखा देना कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे तेजस्वी यादव, कैसे झेल पाएंगे तेजस्वी यादव? क्या आरजेडी का वो एकमात्र प्रत्याशी, या फिर यूं कह ले कि पूरा विपक्ष एक प्रत्याशी को जिताने के लिए जो एकजुट हुआ था वो एक प्रत्याशी भी राज्यसभा नहीं जाएगा? क्या ऐसी स्थिति आरजेडी के साथ बन गई है क्या? क्योंकि 3 विधायकों का फोन ना उठाना ये अपने आप में खतरे की घंटी जो है वो तेजस्वी यादव के लिए बज रही है, क्योंकि 3 विधायक गायब हैं। यहाँ पे एक विधायक भी अगर साथ छोड़ देते तो वो राज्यसभा नहीं भेज पाते अपने प्रत्याशी को। यहाँ पे 3 गायब हैं, और जितने विधायक गायब हैं, जितने विधायक फोन नहीं उठा रहे, बस उतने ही विधायकों की दरकार और आवश्यकता जो है वो भाजपा वालों को और एनडीए वालों को थी। तो क्या ये माना जाए कि बड़ा खेल हो गया है? हालांकि रिजल्ट के बाद पता चलेगा कि विधायक कहां गए, वोट कहां गया, कौन जीता। क्या 5 की 5 सीट जो है वो भाजपा ने और एनडीए ने अपना कब्जा जमा लिया उस पे, और तेजस्वी यादव हाथ मलते रह जाएंगे इस बार? बहुत सारी बातें जो है वो सामने आ रही है। 3 विधायकों के टूटने की संभावना जो है वो साफ तौर पे देखी जा रही है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आपको क्या लगता है? क्या कांग्रेस ने या कांग्रेस विधायकों ने ये बड़ा खेल कर दिया है तेजस्वी यादव के साथ? आप कमेंट करके अपना विचार जो हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।